हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि बुक नोट्स कैसे बनाया जाता है। चैप्टर 14 है फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। बुक नोट्स बनाने के लिए आपको पहले बुक पढ़ना आना चाहिए और आप रेगुलर बेसिस पे बुक पढ़ा करिएगा। तो स्टार्ट करें। मैंने ये एक टॉपिक का बुक नोट्स बनाया है, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, उसे पॉइंट टू पॉइंट मार्क करना है ताकि आपको जो भी टॉपिक है वो पॉइंट टू पॉइंट याद रहे। याद रखेंगे कि पूरा सेंटेंस अंडरलाइन नहीं करना है, और जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। तो स्टार्ट करें। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स इन आवर डेली लाइफ। दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड बट ऑल्सो मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। तो यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स क्या है। सेकेंड, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। थर्ड क्या है, मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। इसमें ये कहा गया है कि हम अपने रेगुलर बेसिस में, आप सबको पता है, कपड़े पहनते हैं, और इम्पॉर्टेंस क्या है क्लोथ्स का कि हमें वो हीट से, कोल्ड से बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमें एक अच्छा डिसेंट लुक भी देता है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। हमें ये भी पता है कि जो क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर से मिलके बने हैं। तो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट है क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं नेचुरली। फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ये फिफ्थ पॉइंट है। यहाँ स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो कहाँ से, प्लांट से या एनिमल से। We also use synthetic fibers that are man-made and manufactured in factories. Naturally तो हमें प्लांट और एनिमल से फाइबर्स ऑब्टेन हो जाते हैं, लेकिन हम सिंथेटिक फाइबर्स का भी यूज़ करते हैं। We also use synthetic fibers that are man-made, जो कि man-made होता है और फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स हमें ज़्यादा मात्रा में ऑब्टेन नहीं हो पाते, नहीं मिल पाते, इसलिए हमने क्या तरीका अपनाया है, सिंथेटिक फाइबर्स का, जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फाइबर्स के नाम लिखने हैं यहाँ जो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कौन से फाइबर हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जूट, कॉटन जैसे फाइबर्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और कौन से फाइबर्स हैं जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, वूल, सिल्क जैसे फाइबर्स हैं जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। आपको पता है सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल, जो नायलॉन, रेयॉन, ये सब होता है वो सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एनिमल फाइबर। इस चैप्टर में हमें एनिमल फाइबर के बारे में अच्छे से दिया गया है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम एनिमल फाइबर्स दैट वी ऑफन यूज़। कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में पढ़ना है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। वूल एंड सिल्क आर टू वेल नोन एनिमल फाइबर्स। सबसे वेल नोन एनिमल फाइबर्स कौन से हैं, वूल एंड सिल्क। एक टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कौन से वेल नोन एनिमल फाइबर्स हैं, वूल और सिल्क, जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं। वूल क्या है, wool is obtained from the body coat of some animals that have fine soft hair close to their skin. This body coat is fine soft hair is called fleece. वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है, फर्स्ट पॉइंट हमने डाला है, देखिए वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेकेंड पॉइंट, बॉडी कोट ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के बॉडी कोट से, जो शरीर में हेयर प्रेजेंट रहते हैं, उनसे क्या मिलता है, वूल मिलता है। दैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर स्किन। ये एनिमल्स का बॉडी कोट किसका बना हुआ रहता है, फाइन सॉफ्ट हेयर का, जो कि स्किन से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हेयर्स तो स्किन से ही कनेक्टेड रहते हैं, क्लोज रहते हैं। दिस बॉडी कोट इज फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। फोर्थ पॉइंट डाला है कि ये बॉडी कोट जो है वो फाइन और सॉफ्ट हेयर का बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग फ्लीस कहते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना कि फ्लीस क्या होता है। तो एनिमल के बॉडी कोट से जिससे वूल बनाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। वी गेट द फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल एंड याक। कहाँ से हम लोग को
फ्लीस मिल सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जनरली कहाँ से हम लोग को फ्लीस मिलता है, शीप से, भेड़ से, गोट से, कैमल से और याक से मिलता है, ताकि हम लोग वूल फाइबर या वुलन क्लोथ्स बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ मैनी एनिमल्स, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एनिमल्स बट शीप वुल इज़ द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वूल। और शीप वुल क्या है, सबसे मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वूल है। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी किया है और ये 5th पॉइंट मार्क किया है कि शीप वुल क्या है, सबसे कॉमनली अवेलेबल वूल है। वी ऑल्सो ऑफन हियर नेम्स ऑफ अदर वेराइटीज़ ऑफ वूल, कुछ अदर वेराइटीज़ ऑफ वूल के भी नाम हमने सुने हैं। अदर वेराइटीज़ ऑफ वूल का नाम क्या है, अंगोरा, पश्मीना, शहतूश। स्टार मार्क किया है क्योंकि अदर वेराइटीज़ ऑफ वूल्स भी, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इन इंडिया ब्रीडिंग ऑफ शीप फॉर वूल इज़ डन मेनली इन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। सो इंडिया में ब्रीडिंग ऑफ सीप, वूल के लिए सीप की ब्रीडिंग कौन कौन से स्टेट में की जाती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। यहाँ पे स्टार मार्क किया है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके सबसे पहले ये जो शीप है उनको फीड किया जाता है ग्रास, लीफ, पल्सेस और ऑयल केक को खिलाया जाता है उनको। फिर उनका बॉडी कोट जब थिक हो जाता है तो उनका उस फ्लीस को, उस बॉडी कोट को क्या किया जाता है, सेव करके निकाल लिया जाता है, जिससे आगे वूल बनता है। हाउ डू वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। तो वुलन क्लोथ्स हमें विंटर में कैसे बचा के रखते हैं, इट इज़ बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन है ना, ये तो जनरली दिख ही रहा है कि ये क्वेश्चन है। वूल ट्रैप्स एयर, वूल जो है वो ट्रैप करता है एयर को। सेकेंड पॉइंट क्या डाला है, एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। थर्ड क्या है, डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप, और बॉडी हीट को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। फोर्थ क्या है, कीप्स अवर बॉडी वार्म। जनरली कैसे हम समझ सकते हैं कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं, सो हम, और वो पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी हीट रहता है उसको वुलन क्लोथ्स अंदर ही ट्रैप करके रखते हैं और बॉडी से रिलीज़ नहीं होने देते, एस्केप नहीं होने देते हैं, वो बॉडी हीट को बाहर आने नहीं देते, इसलिए हमारा बॉडी क्या रहता है, वार्म रहता है ड्यूरिंग विंटर्स। तो आई होप आप लोग को अभी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि बुक नोट्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस, फ्लीस से वूल कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन है ना कि मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे फ्लीस से वूल बनाया जाता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल। दीज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, ये फॉलोइंग स्टेप्स मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा क्या होता है, फ्लीस से वूल बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है शेयरिंग, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है कि शेयरिंग होता क्या है, क्या होता है, द फ्लीस ऑफ सीप अलॉन्ग विथ वेरी थिन लेयर ऑफ डेड स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। फ्लीस ऑफ शीप, फर्स्ट पॉइंट, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड पॉइंट, जो ये सीप का बॉडी कोट को हटा रहे हैं, हेयर को, थिक फाइन सॉफ्ट हेयर को हटा रहे हैं, इसी प्रोसेस को शियरिंग कहते हैं। फ्लीस ऑफ शीप, सीप का फ्लीस को बॉडी से जब रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज शियरिंग। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या है, the sheared fleece contains dirt and grease. It is cleaned by washing with detergent in hot water in large tanks. Suitable machines are also used for this purpose. This is known as scouring. Okay, क्या होता है, sheared fleece में dirt and grease होता है। So ये किससे क्लीन किया जाता है, cleaned by washing with डिटर्जेंट इन हॉट वाटर। सो ये जो शेयर्ड फ्लीस में डर्ट एंड
ग्रीस होता है, इसको फर्स्ट पॉइंट डाल दिए हैं। ये क्या करा जाता है, सेकेंड पॉइंट, क्लीन्ड बाय वॉशिंग विथ डिटर्जेंट इन हॉट वाटर। डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है गर्म पानी में, लार्ज टैंक्स में। कुछ मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है, सूटेबल मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड, मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड। थर्ड पॉइंट, फॉर दिस पर्पस एंड इट इज़ नोन एज स्काउरिंग। इसी को क्या कहते हैं हम, स्काउरिंग। मेन क्या है, जो कि सियरिंग से जो फ्लीस निकाला गया उसको गर्म पानी में डिटर्जेंट की मदद से साफ़ करना है, धोना है, ताकि उसकी डर्ट और ग्रीस सब निकल जाए, मिट्टी धूल सब निकल जाए। अब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यहाँ पे फॉर द टीचर भी कुछ नोट लिखा गया है। प्लीज़ एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स ऑफ सियरिंग डज नॉट हर्ट और कॉज पेन टू द शीप, इट इज़ बिकॉज इट इज़ द ओनली अपर मोस्ट थिन डेड लेयर ऑफ द स्किन एंड दैट इज टच्ड ड्यूरिंग सियरिंग। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे देखो कि जब इसका बॉडी कोट को निकालें तो शीप को क्या हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। तो ये जो है उसका डेड स्किन से, डेड स्किन का जो है ना वो बॉडी कोट निकाला गया है, डेड स्किन, वो उसको दर्द नहीं होता। अगर ये बॉडी कोट बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो फिर वो भेड़ को भी क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो चलने फिरने नहीं पाएंगे, खाने नहीं पाएंगे, उनके फेस में भी आ जाएगा ये, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, इसको टाइम टाइम पे निकाला जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए वूल बनाने के काम आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, सॉर्टिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स। सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द फ्लीस, किससे, फ्लीस से, इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग विल बी द थर्ड पॉइंट। सॉर्टिंग क्या होता है, अलग अलग टेक्सचर के हेयर को रिमूव करना, मतलब जैसे कोई लंबा होगा, पतला होगा, लंबा छोटा, वो सारे टेक्सचर के अलग अलग हेयर को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिमूव करते हैं, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। मतलब इसमें छांटा जाता है कि कौन सा वूल बेस्ट है, ठीक है। द सॉर्टेड फाइबर्स आर स्क्राउस्ड स्काउड अगेन एंड देन ड्राइड। ये जो सॉर्टेड फाइबर होता है, मतलब छांटा हुआ, अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ फाइबर, उसको फिर से धोया जाता है, स्क्राउड अगेन, उसके बाद सुखा दिया जाता है, देन ड्राइड। नेक्स्ट है, सॉर्टिंग इज हैजार्डस जॉब बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व्ड मे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स विच कॉज फैटल डिसीज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज। सॉर्टिंग जो है ना वो जो छांटते हैं वो सेपरेट करने के लिए, मतलब जो अलग अलग टेक्सचर के वूल को फ्लीस को सेपरेट करते हैं अलग अलग टेक्सचर के, वो बहुत हैजार्डस जॉब है। क्या है, हैजार्डस, मतलब बहुत दर्द, क्या कह सकते हैं, बहुत ख़राब जॉब है। क्यों, क्योंकि जो इंसान इसको करेगा वो इन्फेक्ट हो जाएगा, किससे, एक बैक्टीरियम से, एक बैक्टीरियम से जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जो आगे चल के एक डिसीज़ का नाम डिसीज़ कॉज कर सकता है, सॉर्टर डिसीज़। अगला है डाइंग। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज़ वाइट, ब्राउन और ब्लैक। नेचुरल हेयर जो रहता है, देखो क्वेश्चन बन सकता है ना, नेचुरल हेयर ऑफ शीप कौन से कलर का होता है, नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। रॉ फाइबर्स आर देयर फॉर डाइड इन डिफरेंट कलर। नेचुरल हेयर क्या रहता है, वो वाइट और ब्लैक कलर का होता है, नेचुरल हेयर शीप का, इसलिए उसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में। समझ में आया, सेकेंड पॉइंट। अब है स्पिनिंग। रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। रॉ और डाइड, ये रॉ ही तो फाइबर है ना, जिसको क्या किया जाता है, डाई, मतलब डाई करने के बाद इसको ट्विस्ट करके धागा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको यार्न कहते हैं। रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड। फर्स्ट पॉइंट है, रॉ एंड डाइड फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है और थ्रेड बनाया जाता है, इसी को यार्न कहते हैं। क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, यार्न क्या होता है। रॉ और डाइड फाइबर्स को घुमा घुमा के ट्विस्ट करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको यार्न कहते हैं। द यार्न थ्रेड्स मे बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज। यार्न थ्रेड्स लॉन्ग भी हो सकते हैं,
शॉर्ट भी हो सकते हैं। क्या? यार्न थ्रेड्स में भी लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्गर थ्रेड्स आर यूजुअली नीटेड टू मेक स्वेटर्स। देखो स्टार मार्क कर लेंगे। लॉन्गर थ्रेड्स, यार्न के लॉन्गर थ्रेड्स का यूज़ लिखा है ना यहाँ पे, पूछ सकता है। तो लॉन्गर थ्रेड्स आर यूजुअली नीटेड टू मेक स्वेटर्स। यूजुअली नीटेड, लॉन्गर थ्रेड्स को निट मतलब बुना जाता है क्या बनाने के लिए? स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स, ग्लव्स और सॉक्स बनाने में हेल्प करता है ये लॉन्गर थ्रेड। और शॉर्टर थ्रेड क्या करते हैं? शॉर्टर थ्रेड आर वूवन टू मेक वुलन फैब्रिक्स, और वुलन फैब्रिक बनाने में मदद करता है, जो कि कोट बनाने में, ट्राउज़र बनाने में, जैकेट बनाने में और शॉल बनाने में हेल्प करता है। मीन्स लॉन्गर थ्रेड्स को क्या करते हैं? स्वेटर, मफलर, कैप, ग्लव्स सब बनाने में यूज़ करते हैं, और शॉर्टर को कोट, ट्राउज़र, जैकेट, शॉल्स बनाने में। सो दिस वॉज द फर्स्ट एनिमल फाइबर वी हैड स्टडीड, wool. So this was the first animal fiber what we had studied about the wools. ठीक है, और साथ ही साथ बुक नोट्स भी बना रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक का जो सिल्क का है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।